सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये वाली कहावत को इंटरनेट की दुनिया में गलत बताना हो तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे? सबसे पहले नाम आएगा जीमेल का। सस्ते के लिए तो फिर भी कुछ खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जीमेल या गूगल के लिए तो वो भी नहीं। एकदम फ्री और मक्खन की तरह चलने वाली सर्विस, शानदार सर्विस है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक से जीमेल पर ईमेल आना बंद हो जाते हैं। कारण साफ नजर नहीं आता। कितने ही लोगों को इसकी वजह से बॉस की डांट मिलती है और कुछ को क्लाइंट से भला बुरा सुनना पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा कभी ना कभी तो हुआ होगा। आपको लगेगा कोई वायरस घुस गया है या फिर कहीं से हैकिंग तो नहीं हो गई। अब आपको ऐसी समस्या से बचना है और जरूरी ईमेल को मिस नहीं करना, तो आज का टेकमार्क आपके लिए है। जुगाड़ पर चर्चा में बात करेंगे फर्जी लोन एप्स की, साथ में ऑनलाइन शॉपिंग एप्स का सच भी जानेंगे। लेकिन पहले रूबरू होते हैं टेक दुनिया की कुछ खबरों से। पहली खबर आई है व्हाट्सएप से। दिल खुश कर देने वाली खबर है कि अब सिर्फ व्हाट्सएप के सहारे महिलाएं पीरियड ट्रैक कर पाएंगी। फेमिनाइन हाइजीन ब्रांड सिरोना ने व्हाट्सएप पर पीरियड ट्रैकर लॉन्च किया है। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर 9718866644 पर सिर्फ एक हाई भेजने की देर है। इसके बाद यूजर को पीरियड से जुड़े कुछ डिटेल भरना होंगे। पीरियड ट्रैकिंग टूल का इस्तेमाल 3 चीजों के लिए किया जा सकेगा: पीरियड ट्रैक करने, कंसीव करने और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए। दूसरी खबर स्मार्टफोन की चार्जिंग स्पीड से जुड़ी हुई। 60 वॉट 100 वॉट चार्जिंग स्पीड तो अब फास्ट स्पीड रही नहीं, क्योंकि 100 वॉट और 120 वॉट सपोर्ट वाले डिवाइस बाजार में नजर आते हैं। लेकिन खबरों की माने तो चीन की एक कंपनी 240 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी लाने की तैयारी कर रही है। एक टिपस्टर ने जानकारी दी है कि चीन की एक स्मार्टफोन निर्माता कंपनी इन दिनों 240 वॉट फास्ट चार्जिंग स्पीड टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। वैसे कंपनी का नाम तो सार्वजनिक नहीं हो पाया, लेकिन ओप्पो ने इस साल फरवरी में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस MWC 2022 के दौरान सबसे तेज चार्जिंग रेट के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अपनी दमदार 240 वॉट सुपर वूक चार्जिंग टेक्नोलॉजी को पेश किया था। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट टेकमार्क खां की तरफ। हमारे एक दोस्त हैं, पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे। दरअसल उनका अपॉइंटमेंट लेटर आने वाला था, लेकिन उनको अपने ईमेल पर मिला नहीं। हद तो तब हो गई जब उन्हें कंपनी की तरफ से बताया गया कि उनकी तरफ से तो मेल 2 दिन पहले ही भेज दिया गया है। भागे भागे आए हमारे पास। हमने कहा ठंडा पानी पीजिए और सबसे पहले स्पैम मेल फोल्डर पर नजर डालिए। आगे क्या भाई, ज्वाइनिंग हो गई और दोस्त बिना पार्टी दिए ही निकल लिए। दरअसल जीमेल पर मेल नहीं आने की सबसे कॉमन वजह यही है। बात ऐसी है, सबसे पहले आपको स्पैम मेल चेक करना होगा। कई बार अच्छी तकनीक के कुछ घाटे भी होते हैं। ऐसा ही एक फीचर है जीमेल का स्पैम फिल्टर। इतना एडवांस है कि इसके चक्कर में काम के मेल भी आ जाते हैं। दरअसल स्पैम मेल कई सारे शब्दों या वाक्यों को पहचान कर उनको फिल्टर करता है, जैसे लोन बांटने वाले, वायरस और एंटीवायरस शब्द। अब बदकिस्मती से आपके मेल में ऐसा कोई शब्द हुआ तो जीमेल उसको पटक देगा स्पैम में। इसके अलावा अगर आपने किसी मेल को या भेजने वाले को स्पैम मेल की लिस्ट में डाल दिया है तो फिर उसके लिए तो रास्ता बंद ही समझिए। इसलिए जब भी आपको लगे कि इनबॉक्स में मेल नहीं आ रहे तो सबसे पहले स्पैम मेल चेक करिए। अगर आपका मेल उधर है तो उसको इनबॉक्स में ले आइए। जीमेल समझ जाएगा कि ये अपना मानुष 6 मतलब भरोसे का मेल है। फिर ट्रैश फोल्डर में हाथ डालिए। आम जिंदगी में ऐसा सभी के साथ होता है। जब कोई काम की चीज ढूंढते ढूंढते थक जाओ तो मां कहती है एक बार डस्टबिन में देख लो। अब भले आए गुस्सा या आए घिन, देखना तो पड़ता है। मां तो गलत होती नहीं, तो आपकी चीज डस्टबिन में मिल जाती है। ऐसा ही कई बार आपके ईमेल के साथ होता है। एक कहावत है, गेहूं के साथ घुन पिसने वाली। तो कहने का मतलब फालतू के मेल के चक्कर में कई बार काम के मेल भी डिलीट होकर ट्रैश फोल्डर में चले जाते हैं। अगली बार जब भी कोई मेल नहीं मिले तो ट्रैश फोल्डर का भी रुख कर लीजिए। घर के कचरे से इतर
जीमेल पूरे 30 दिन आपका कचरा संभाल कर रखता है। ईमेल का ठप्पा चेक करिए, ठप्पा कहां है? बॉलीवुड की मशहूर फिल्म में अगर हीरो ने जीमेल से सवाल पूछा होता तो पट से जवाब मिल जाता। जीमेल के शानदार फीचर्स में से एक है ईमेल को ठप्पा लगाना। ठप्पा मतलब लेबल लगाना। तमाम तरह की लेबलिंग की जा सकती है जीमेल पर। लेबल किसी के काम का, कंपनी का, पर्सनल से लेकर व्यापार तक का। अब ऐसे में अगर आपने मेल को सीधे लेबल में जाने का बोला है, कहने का मतलब ऑटो सेटिंग इनेबल की है, तो फिर ईमेल सीधे उस लेबल वाले फोल्डर में ही जाएगा। इसलिए जब कभी कोई काम का ईमेल इनबॉक्स में नजर ना आए तो इन लेबल में झांक लें। वैसे हमारी सलाह होगी कि मेल को इन लेबल में ऑटोमेटिक जाने की जगह मैनुअली भेजने का ऑप्शन रखें। अब स्टोरेज की बात, स्टोरेज गले तक भर गया हो। अब मुफ्त का चंदन घिसने की एक सीमा होती है। गूगल पर आपको 15 GB स्टोरेज फ्री मिलता है, लेकिन सेल्फी से लेकर रील्स और सोशल मीडिया के चक्कर में कब भर जाता है वो पता ही नहीं चलता। समय समय पर नजर मारते रहिए कि कहीं गूगल स्टोरेज खत्म तो नहीं हो गई। अगर भर गई तो खाली करिए, वरना नए मेल नहीं आने वाले। अब ये कैसे करना है इसके बारे में हमने पहले भी विस्तार से बताया है। स्टोरी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ईमेल फॉरवर्ड तो नहीं हो रहे, ये भी बेहद काम का फीचर है। भले आप छुट्टियां मना रहे हो या दूसरा कोई मेल इस्तेमाल कर रहे हो, ईमेल फॉरवर्ड करना बहुत काम आता है। बस ख्याल रखिए कि इसके इस्तेमाल के बाद इसको बंद कर दिया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मेल इनबॉक्स में आने से रहे। अब बात जीमेल ऐप के ख्याल रखने की। जीमेल के मोबाइल ऐप के बिना आजकल काम चलता नहीं, इसलिए जरूरी है कि उसको ढंग से कॉन्फ़िगर किया जाए। अगर आपने डेस्कटॉप पर पासवर्ड बदला है तो ऐप पर भी बदलिए, वरना ईमेल सिंक होने से रहे। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर जाकर मैनेज अकाउंट में ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ऊपर बताए तरीके अगर आपने आजमा लिए तो ईमेल सीधे आपके इनबॉक्स में गिरेगा, और अगर नोटिफिकेशन ऑन हुआ तो जोर से आवाज आएगी, सो अलग। अब चलते हैं तीसरे सेगमेंट जुगाड़ पर चर्चा की तरफ। इसमें आदित्य पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग एप्स सुरक्षित होते हैं या नहीं। आदित्य, तकरीबन सभी जाने माने एप्स अपनी सुरक्षा के लिए बेहद सतर्क होते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि ऐप आप असली सोर्स से डाउनलोड करें, जैसे गूगल प्ले या ऐप स्टोर से। ऐप के पेज पर डेवलपर का पूरा डिटेल होता है, समय समय पर अपडेट आते हैं। अब इतना करने के बाद भी कुछ भी अजीब लगे, मतलब जैसे आपसे बहुत सारा डेटा पूछा जा रहा, आपकी कोई निजी जानकारी पूछी जा रही, तो संबंधित ऐप के हेल्प सेंटर का रुख करें। ऐप कोई सा भी हो, 2-4 महीने में अपना पासवर्ड जरूर बदलते रहें। राहुल फ्रॉड लोन एप्स के बारे में बताने को कह रहे हैं। राहुल, फर्जी लोन एप्स पर हम लगातार बात कर रहे हैं, बात चाहे उनको पहचानने की हो या फिर उनसे बचने की। देखिए, आसानी से कुछ नहीं मिलता, तो एक बात ध्यान रखिए कि कोई ऐप सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट नंबर भर से आपको लोन दे रहा है तो समझ जाइए कि गड़बड़ है। लोन एक प्रोसेस के तहत होता है, तमाम कागजात से लेकर दूसरी जानकारी चेक होती है। ऐसे जालसाजों से बचिए। अगर आप इनके चंगुल में फंस गए हैं तो सीधे पुलिस के पास जाइए। इनकी कोरी धमकियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि डीमेट अकाउंट कैसे डिलीट होगा। राहुल, डीमेट अकाउंट एप्स कोई साधारण ऐप नहीं होते हैं। पहले आपको संबंधित कंपनी से अपना डीमेट अकाउंट बंद कराना होगा। एक तय प्रोसेस के तहत ऐसा होगा, उसके बाद आप इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं। तो ये था आज का लल्लन टेक शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कौन से ऐप्स हमको ट्राई करना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो बनाना चाहिए, वो भी बताइएगा। कैमरे को संभाला है जतिन ने, मैं हूं सूर्यकांत। देखते रहिए लल्लन टॉप।